पिछली बार मॉन्स्टर्स ने हमला किया था, लेकिन इस बार वो सिर्फ शिकार नहीं गेम खेल रहे हैं। एक ड्रैगन जो इंसान के साथ मिल गया, एक टीरेक्स जो रात में आजाद घूम रहा है, जमीन के नीचे मौत और मैजिक एकेडमी में जग चुकी है। इविल पावर वेलकम टू पार्ट 2। यह आदमी एक विशाल ड्रैगन को पकड़ना चाहता था, तभी ड्रैगन ने गहरी सांस ली और अपने मुंह से आग का बड़ा गोला निकालकर उस आदमी की ओर फेंक दिया। फिर ड्रैगन अचानक अपना पैर उठाया और पैर से बंधी रस्सी से दायों के नाजुक हिस्से पर जोरदार वार किया। फिर सामने खड़े शिकार को निगलने की कोशिश की, लेकिन दायों ने पास रखे हथियार से मुकाबला किया। फिर दायों ने तुरंत अपने हथियार से ड्रैगन के ऊपरी जबड़े को अटका दिया। एक लंबा दिन और 3 रातें बीत गईं। आखिरकार ड्रैगन खुद को रोक नहीं पाया और एक जोरदार छींक से दायों को दूर उड़ा दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ड्रैगन उससे साझेदारी करना चाहता था। उसे पता था कि दायों ड्रैगन मारकर इनाम पाना चाहता है। अपने अपने फायदे के लिए दोनों ने हाथ मिला लिया। जल्द ही एक इंसान और एक ड्रैगन गांव पहुंचे। ड्रैगन ने वहां जमकर तबाही मचाई। वह जहां भी उड़ता आग बरसाता। गांव वाले उसका सामना नहीं कर सके और डरकर भागने लगे। तभी दायों घोड़े पर सवार होकर पहुंचा और 10 सिक्कों के बदले गाँव वालों को ड्रैगन से बचाने का वादा किया। जैसे ही ड्रैगन उसकी ओर उड़कर आया, दायों ने रस्सी काट दी और जैसे ही भाला उड़ा, ड्रैगन ने उसे पकड़ लिया और उसे अपने पंखों के नीचे छिपा लिया। ऐसे दिखाया जैसे वह घायल हो गया हो और सीधे आसमान से पानी में गिर पड़ा। इस तरह 10 सिक्के दायों को मिल गए और ड्रैगन पानी में तैरकर निकल गया। फिर वे दूसरे गांव पहुंचे। वहां गांव वालों का भरोसा जीत सके, ड्रैगन पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ और आसमान में 3 आग के गोले छोड़े। गांव वाले डरकर इधर उधर भागने लगे। जब उन्हें लगा कि लोग पैसे नहीं देंगे तो ड्रैगन नीचे झपटा और एक सुंदर लड़की को पकड़कर उड़ गया। सबको लगा लड़की की जान खतरे में है, लेकिन जब दायों वहां पहुंचा तो देखा कि ड्रैगन तो आराम से शकरकंद खा रहा। पर हर मॉन्स्टर आसमान से नहीं आता। जमीन के नीचे से राक्षस के लंबे टेंटिकल्स बाहर निकले। हाथी जैसे ताकतवर आदमी ने हथियार से उस पर पागलों की तरह गोलियां बरसाईं, लेकिन एक आदमी वह नीचे खींचा ही जा रहा था। उन्हें सांस लेने का मौका भी नहीं मिला था कि टेंटिकल्स फिर खिड़की तोड़कर अंदर आ गए। चुपके से एक औरत के पास पहुंचे और अचानक उसे काट लिया। साथी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसके हाथ फिसलन भरे थे। उनकी आंखों के सामने एक और साथी राक्षस द्वारा खींच लिया गया। फिर राक्षस दोबारा जमीन के नीचे गायब हो गया। अब साफ था यहाँ रुकना मौत को बुलावा देना था। श्याओ शुआई ने मोटरसाइकिल उठाई। उसने माचिस से हरी स्कार्फ में आग लगाई और बाइक स्टार्ट करके बाहर निकल गया। आवाज सुनते ही राक्षस उसके पीछे दौड़ पड़ा। श्याओ शुआई को लगा यही सही वक्त है। वह बाइक से कूद गया। अगले ही पल राक्षस जमीन से बाहर निकला, हवा में खूबसूरत अंदाज में घूमता हुआ। लेकिन जैसे ही राक्षस ने बाइक को निगला, वह धमाके के साथ राख में बदल गया। आराम का समय नहीं था। वे तुरंत गोदाम की ओर भागे, क्योंकि एक और राक्षस हमला करने आ चुका था। वह कार पर चढ़ने ही वाली थी कि राक्षस उसके सामने आ गया और उसके पैर को काट लिया। शुक्र है साथियों ने उसे पकड़ लिया। उसी समय बाकी 2 साथियों ने राक्षस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। तब जाकर औरत की जान बची। उन्हें लगा खतरा टल गया है, लेकिन फिर ऊंचे टावर पर खड़े श्याओ हेई ने नीचे पानी गिराकर आवाज पैदा की। आवाज सुनते ही राक्षस उसी दिशा में चला गया। मौका देखकर सब कार से कूदे और गोदाम की ओर भागे, लेकिन टावर पर खड़ा श्याओ हेई बदकिस्मत साबित हुआ। राक्षस ने जोरदार टक्कर मारकर टावर हिला दिया। कुछ डर इंसान के अंदर पैदा होते हैं। ऐसी अजीब ताकत पहले कभी नहीं देखी गई। जैसे ही औरत ने अपने बाल हटाए, उसके कंधे पर बना हुआ एक दानवी ड्रैगन दिखाई दिया। वो ड्रैगन उसकी पीठ से धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। उसके दोनों हाथों के इशारे पर आग में लिपटा ड्रैगन हवा में उड़ गए। लेकिन जैसे ही उसने आग का ड्रैगन छोड़ा, लड़की ने पास पड़ी एक किताब उठाई और एक ही वार में उसे दूर फेंक दिया। यह देखकर वह लड़की खुद हैरान रह गई। उसने फिर दोबारा हाथ घुमाया और ड्रैगन फिर से आगे बढ़ा। तभी सुनहरी बालों वाली लड़की ने अपने अंदर की जादुई शक्ति को सक्रिय किया। उसने एक काले ऊर्जापुंज को बुलाया, जिसने आग के ड्रैगन को पूरी तरह जकड़ लिया। हालात इतने बिगड़ गए कि जान जा सकती थी। तभी शिक्षक ने तुरंत लड़की को रोका। उसके आदेश पर हमला बंद कर दिया। फिर शिक्षक उसे पकड़कर ले गए और सजा के तौर पर बंद कमरे में डाल दिया। अचानक आईने में एक आदमी दिखाई दिया। वह था दुष्ट अकादमी का संस्थापक राफाल। सैकड़ों साल पहले जुड़वा भाई बहन श्याओ होंग और श्याओ लान अच्छाई और बुराई की लड़ाई लड़ रहे थे। राफाल श्याओ होंग का मानना था कि अच्छाई और बुराई में से एक को जीतना ही होगा। श्याओ लान चाहती थी कि दोनों साथ साथ रहें। खुद को और शक्तिशाली बनाने के लिए राफाल ने खतरनाक रक्त जादू सीख लिया। उसकी प्रचंड शक्ति के आगे श्याओ लान पल भर में बेबस हो गई। जब राफाल अंतिम वार करने ही वाला था, तभी श्याओ लान ने उसे लात मारकर चट्टान से नीचे गिरा दिया। लेकिन आज भी उसकी आत्मा का अंश आईने में बसा हुआ है। उसने लड़की के दिल में बुराई के बीज बो दिए। उस दिन के बाद उसकी स्वभाव में बड़ा बदलाव आ गया। उसने अंधेरी शक्तियों वाले साथियों की टोली बना ली। उसने खुद को पूरी तरह अंधकार को सौंपने का फैसला कर लिया। जब मैजिक फेल हो, साइंस मॉन्स्टर बनाता है। ट्रासेराटॉप्स जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा था। जब वे उसके पास जाकर देखने लगे, वह बीमार है। बीमारी की वजह जानने के लिए दाइशोंग डायनासोर की पीठ पर लेटकर उसकी धड़कन सुनने लगा, लेकिन खुद ही सो गया। वहीं श्याओमेई ने उसकी आंखों और जीभ पर निकले छोटे छोटे छालों को देखकर अंदाजा लगाया कि शायद उसे फूड पॉइजनिंग हुई है। थोड़ी दूरी पर उन्हें जहरीले पौधों के फल दिखाई दिए। सच्चाई जानने के लिए श्याओमेई ने तो डायनासोर का मल भी जांच डाला। तभी अचानक मौसम बदल गया और उन्हें गाड़ी से वापस लौटना पड़ा। लेकिन लौटते समय डायनासोर को रोकने वाली इलेक्ट्रिक फेंसिंग सिस्टम फेल हो गई।
उनकी गाड़ी भी ठीक उसी वक्त टीरेक्स के एरिया में खराब हो गई। उन्होंने सोचा कि कार के अंदर बैठकर मदद का इंतजार करेंगे, तभी उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ और अचानक उनके सामने एक विशाल टीरेक्स खड़ा था। डर के मारे ड्राइवर ने दरवाजा खोला, बच्चों की परवाह किए बिन उन्हें छोड़कर बाथरूम में छिप गया। टीरेक्स ने इलेक्ट्रिक जाल तोड़ दिया और बाहर निकल आया। उसके हर कदम से जमीन कांप रही थी। लड़की ने टॉर्च उठाई यह देखने के लिए कि वह चला गया या नहीं, लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ी टीरेक्स उसी रोशनी की ओर झपट पड़ा। उसने एक ही वार में कार की खिड़कियां तोड़ दी और अपने सिर से पूरी कार को पलट दिया। ठीक उसी जानलेवा पल में शाओ शुआई ने एक सिग्नल फ्लेयर जला दिया। वह उसे बहकाते हुए बाथरूम की ओर ले गया। अंदर छिपा ड्राइवर तो सन्न रह गया। टीरेक्स ने उस पर हमला कर दिया और ड्राइवर की वहीं मौत हो गई। इसी बीच अंकल ने मौका पाकर लड़की को कार से बाहर निकाला, लेकिन वह बाहर आते ही चिल्लाने लगी। अंकल ने तुरंत उसका मुंह दबा दिया। इन डायनासोर के अंदर मेंढक का जीन मिलाया गया था, इसलिए जब तक कोई हिलता नहीं वे उन्हें पहचान नहीं पाते। आखिरकार वे किसी तरह वहां से बच निकले, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गए थे कि अचानक उनके सामने एक और खतरा आ गया। अब तक जो देखा वो सिर्फ ट्रेलर था, असली तबाही अब शुरू होगी। अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा तो तुम आधी कहानी मिस कर चुके हो और पार्ट 3 में सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, सो रेडी रहना। वॉर अभी खत्म नहीं हुआ।